जैसे ही उस आदमी ने गहरी सांस ली, उसने अचानक पलटकर अपनी प्रेमिका को 100 फीट ऊंची खाई से नीचे धक्का दे दिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही नीचे गड़े लकड़ी के खूंटे में से एक उसके शरीर को चीर गया और वह वहीं बेहोश हो गई। आदमी ने वहीं लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई और उसके सारे कपड़े उस आग में फेंक दिए ताकि कोई सबूत न बचे। उसे लगा अब वह कानून से बच जाएगा, लेकिन जो हुआ वह उसकी सोच से परे था। खाई के नीचे लड़की के शरीर पर खून की बूंदें गिरीं और गंध से खींची हुई सैकड़ों चींटियां उस तक पहुंच गईं। चींटियों के काटने से लड़की को होश आ गया। घाव कितने गहरे हैं यह वह नहीं देख सकी, मगर समझ गई कि अगर यहाँ से निकली नहीं तो मौत तय है। ऊंचे पहाड़ों से घिरी वह गहरे गड्ढे में पड़ी थी। लकड़ी के खूंटों में जकड़ी हालत से निकलना असंभव लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर गुलाबी रंग की चमक पर पड़ी। उम्मीद जागी और उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। दर्द सहते हुए उसने जमीन पर पड़ी ईयरफोन की तार को पकड़ लिया। उसी से उसने लाइटर को खींचा। यह काम एक पल का था, मगर उसे 1.5 मिनट लगे। लाइटर हाथ में आते ही उसके चेहरे पर राहत झलकी। उसने सूखी घास और टहनियां इकट्ठी की और आग जला दी। तपिश से शरीर जलने लगा, लेकिन उसे पता था यही आग उसकी जिंदगी लौटा सकती है। आखिर 2 घंटे बाद लकड़ी के खूंटे ढीले पड़ गए और उसने खुद को खींचकर आजाद कर लिया। मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने प्रेमी की आदत पता थी, वह लौटकर जरूर आएगा। इसलिए घायल शरीर को घसीटते हुए वह पास की चट्टान पर छुप गई। और सच ही थोड़ी देर बाद 3 आदमी लौटे। वहां लड़की को न पाकर वे चौंक गए। प्रेमी बोला, घायल है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वे नीचे उतरने लगे। अब लड़की के बदले की शुरुआत थी। उसने जलती लकड़ियों के पास से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई, उसका पतला लोहे का टुकड़ा काटा और शर्ट फाड़कर पेट के घाव को देखा। चाकू को आग में गर्म किया और दर्द सहते हुए घाव पर लगाया। चमड़ी फट गई और अंदर फंसी कील बाहर निकली। खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने लोहे की चादर सीधे घाव पर चिपका दी। दर्द से उसकी चीख गूंजी, मगर उसी वक्त बदले की आग ने जन्म लिया। सुबह आंख खुली तो जख्म सूख चुका था और लोहे पर बाज का निशान उभर आया था। अब वह लड़की नहीं, शिकारी बन चुकी थी। उसने पट्टी बांधी, हथियार उठाए और शिकार पर निकल पड़ी। दूरबीन से उसने एक आदमी को देखा और गोली चलाई, लेकिन झटके से वह गिर गई। दोबारा उठी तो निशाना गायब था, सिर्फ खून के छींटे और जमीन पर एक जूता मिला। असल में वह आदमी छुपा हुआ था और पीछे से उस पर नजर रख रहा था। लड़की ने चाल चली, दूरबीन को पत्थर पर दे मारी। उसके शीशे टूटकर बिखर गए। दुश्मन दौड़कर वहां पहुंचा और शीशे पर पैर रखते ही दर्द से चीख उठा। लड़की झाड़ी में छुपकर मुस्कुराई। दुश्मन गाड़ी लेकर भागा, लेकिन रास्ते में वही लड़की स्नाइपर के साथ तैयार थी। गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। अब 2 दुश्मन बाकी थे। अगले दिन उसने नदी किनारे मोटे और डरपोक आदमी को ढूंढकर खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक बचा था जो डर के मारे अपने बंगले में छुप गया, मगर यह नहीं जानता था कि शिकारी पहले से उसका इंतजार कर रही है।